आज हम देखेंगे 2020 का जो बच्चों पेजेस नंबर 3 और 4 है, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो अगर पेजेस फर्स्ट और पेजेस सेकंड 2020 के नहीं देखे हैं बच्चों, तो वो पेजेस जरूर देखो, जिससे कि आपको 2000 सभी पेजेस आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा और 2023 के एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, तो चलिए हम पहले पेजेस को आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे और फिर हम आपको इंटर रिलेट कराएंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पैसेज के अंदर से। तो देखिए पैसेज नंबर 3 है हेमन ले। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है ले। ले मतलब क्या होता है? आप चाहो तो इस मतलब क्या होता है बच्चों? बिछावना। जैसे आप बेड यानी आपके मम्मी या पापा जो बेड अच्छे से सेट करते हैं, बिछाना लगाते हैं, उसको बोलते हैं। ऑन द हर बेड स्टार्टिंग कह रहा है एट द स्टार्स स्टक ऑन द सेलिंग ऑफ हर रूम्स। मतलब हेमा जब वो बेड लगा रही थी या बिछाना बिछा रही थी, तो वो उन्होंने अपने उनके जो रूम्स हैं, उनके जो रूम के जो सेलिंग्स हैं, वहाँ पे वो स्टक मतलब वहाँ पे स्टार को देखा। और स्टक लगा कर मतलब टकटकी जिसको कहते हैं, वो ध्यान लगा करके देख रही थी छत की तरफ। शी वॉज अपसेट, और वो अपसेट भी थी एज नन ऑफ देम क्लॉथ इज सीम्स इज टू बी फिट हियर। और उसका जो क्लॉथ्स है जो फिट नहीं हो पा रहे थे ना, इस वजह से वो ज्यादा अपसेट थी। कौन बच्चों? हेमा। ठीक है। शी वोर देम अगेन वन बाय वन बट दे वर आइदर टू टाइट और टू शॉर्ट। तो कह रहे वो एक एक करके अपने कपड़े को चेंज करके देख पा रही थी, बट कोई छोटा हो जाता था तो कोई क्या होता बच्चों? टाइट हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम आती थी, आ रहे थे। अ cupboard full of clothes and she could not wear any of them। लेकिन उनके जो कपबोर्ड्स थे उसमें एकदम भरा हुआ था कपड़े से, लेकिन वो उनको वेयर नहीं करती थी, वो उनको नहीं पहनती थी, उसमें से कोई भी नहीं। सी देन हैड अ ब्राइट आइडिया। फिर उनको एक अच्छा सा आइडिया आया। हर आइज लिट अप एंड सी रन टू हर मदर्स रूम्स। फिर उन्होंने क्या किया? उसकी आंख लिप ऑफ द सी रन टू हर मदर्स रूम्स। फिर उनका जो है एक आइडिया आया कि अब उनके माँ की, उनके जो मदर्स थे बच्चों हेमा का, उनके रूम की तरफ वो उन्होंने रन किया, दौड़ा। ठीक है। फिर कह रहे माँ आई नीड न्यू क्लॉथ्स। फिर उन्होंने अपनी मम्मी से क्या कहा? माँ आई नीड न्यू क्लॉथ्स, मतलब उसे न्यू क्लॉथ चाहिए। सी सैट, वो उदास थी। बट ओनली आफ्टर आई डोनेट ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी। कह रहे मेरे जितने भी पुराने कपड़े हैं, जितने भी ओल्ड क्लोथ्स हैं, सबको आप क्या कर दो? डोनेट कर दो, दान में चैरिटी कर दो या चैरिटी कर दो। नो मोर अमेजिंग, कह रहा है नो मोर अमेजिंग। यहाँ पे देखो बच्चों एक वर्ड आया अमेजिंग, ये कोई कह रहा है नो मोर अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या होता है? कठिनाई। कह रहे कोई नो मोर अमेजिंग ऑफ क्लॉथ्स, ये कोई कठिनाई की बात नहीं है। हर मदर स्माइल, उनकी मदर काफ़ी खुश हुए। एंड यूज्ड ऑफ हेयर, फिर उनको गले लगाया। सी डिड हैव अ काइंड डॉटर, क्योंकि वो उनकी बहुत प्यारी डॉटर थी। तो आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप देखो इस पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन बनाए गए, जो आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। राइट, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज सी वॉज राइट, या लाइक लुकिंग एट द स्टार, वॉज वॉन्डरिंग वॉट टू बी वर, वॉज अ लेजी गर्ल्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? बी इज राइट आंसर। आप सोच रहे हो कि कैसे? लेट्स सी। कह रहे हेमन ले एग्स, ध्यान दीजिए इसी में आंसर है। हेमन ले ऑन हर बेड स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ स्टार स्टक ऑन द सेलिंग ऑफ द रूम्स, है ना। तो वो क्या कर रहे थे बच्चों? अपने कह रहे स्टार्टिंग, कह रहे हैं ना स्टेरिंग एट द स्टार स्टक,
तो कह रहे हैं ना लाइक लुकिंग एट द स्टार, तो दैट इज द राइट आंसर, है कि नहीं। तो यही कह रहे हैं बच्चों कि पैसेज को ध्यान से पढ़िए, कम से कम 2 बार तो आप जरूर पढ़ो, जिससे कि आपको अच्छे से पैसेज की फील आ जाए, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं शी कुड नॉट वेयर एनी ऑफ हर क्लोथ बिकॉज, कह रहे कि वो कह रहे शी कुड नॉट वेयर एनी ऑफ हर क्लोथ्स, क्या कारण था कि वो अपना कोई क्लॉथ पहनना नहीं चाहती थी। पहला, दे वर नॉट फैशनेबल्स, या दे वर टू कलरफुल, या शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू चूज, या नॉन ऑफ देम इज फिटेड। इसमें से कोई फिट नहीं है बच्चों। बिकॉज क्या था, उनका रीजन क्या था नहीं पहनने का, देखो बट द वर्ड आइदर्स टू बी टाइट होता था, टू शॉर्ट होता था, इसमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए नन ऑफ देम फिटेड टू हेयर, इसमें से कोई फिट नहीं है। अगर ये होता है टाइट, है ना, टू टाइट होता या टू शॉर्ट होता तो बात बनती, तो इसीलिए हमने ये आंसर बोला। आई थिंक ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। गुड, चलिए आगे देखिए, कह रहा है द वर्ड साइनोनिम्स। अच्छा, साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हर एक वीडियो में एक ना एक आपसे पूछा जाता है पैसेज में कि एक साइनोनिम्स वर्ड दे देता है और एक एंटोनिमस यानी अपोजिट वर्ड दे देता है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। ओके, सो कह रहे हैं कि अमेजिंग। अच्छा, इसकी मीनिंग अभी मैंने बताया था, अमेजिंग मैंने यहाँ पे भी हाईलाइटेड किया था, आप देख लो यहाँ पे। अमेजिंग मतलब क्या होता है, कठिनाई। तो कठिनाई क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों, जी नहीं। शेयरिंग तो किया ही नहीं जाता, गिफ्टिंग किया नहीं जाता, तो कलेक्टिंग होता है। कहते हैं ना बच्चों कि हमारे जो कठिनाई है, हमारा जो प्रॉब्लम है, चारों तरफ से आया, कलेक्शंस करके आया, राइट। तो आप कलेक्टिंग कह सकते हैं, है ना। जब आप प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तो आपके चारों तरफ से प्रॉब्लम आते हैं कि नहीं। कभी आपकी क्लास टीचर बोलने लग जाते हैं, कभी स्कूल के टीचर बोलने लग जाते हैं, कभी मदर फादर भी बोलने लग जाते हैं, तो क्या हो गया बच्चों, कलेक्टिंग हो जाता, मतलब कलेक्शन हो जाता है आपकी कठिनाइयों की। सो दैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमा इज ग्रीडी या चैरिटेबल्स, सेल्फिश या मिसलीडिंग। तो जो हेमा कैसी थी बच्चों, है ना, चैरिटेबल्स था, है ना, वो चैरिटी करना जानती थी। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं ना, हेमा कैसी थी, कह रहे हैं मैम ओनली आफ्टर आई डोनेट ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी, मतलब जितने भी उनके ओल्ड क्लॉथ थे सबको वो चैरिटी मैंने दान में दे देना चाहती थी, तो ये चैरिटी आ गया। अब देखो द वर्ड्स, द अपोजिट वर्ड ऑफ डोनेट्स। अच्छा देखो यहाँ पे डोनेट वर्ड्स आया। डोनेट मतलब क्या होता है, दान दे देना, मतलब देना होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो गिव मतलब क्या होता है, गिव, रिसीव, डिस्ट्रीब्यूट या स्पेंड। गिव मतलब क्या हो गया, देना, जो डोनेट कहता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब भी क्या होता है, देना। स्पेंड मतलब क्या हो गया, बिताना या देना। तो रिसीव हो गया बच्चों, दिस इज द डिफरेंट, तो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, रिसीव। डोनेट मतलब क्या हो गया, दान, तो दान का अपोजिट क्या होगा, लेना, रिसीव करना, तो दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप बच्चों, अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप एंटोनियस यानी एंटोनियस और सैनोनियम्स ये बहुत अच्छे से आप याद करेंगे, इससे आपके 3 मार्क्स तो डेफिनेटली आ जाएंगे। ओके, चलिए अब अगला पैसेज को देखते हैं, और ध्यान से पैसेज को पढ़िए। बिना पैसेज को पढ़े आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो आप पैसेज को 1 से 2 बार अच्छे से रीड कीजिए, उसकी फील को समझिए, और फिर आप क्वेश्चन को लगाइए, तो सारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला पैसेज को देख लेते हैं, पैसेज नंबर 4। टू बी फिट एंड हेल्दी you need to be physically active, right? Regular physical activity protect your serious and diseases such as obesities। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ डिजीज की नेम्स है। ओबेसिटीज मतलब क्या होता है, मोटापा। आप देख रहे होंगे कई जो मोटापा होते हैं, मतलब उनके ज़्यादा ओबेसिटीज होता है, यानी ओबेसिटी यानी मोटापे की बीमारी कह सकते हैं। हार्ट डिजीजेस होती है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं बच्चों। कई लोगों को आजकल बहुत देखने को मिलते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो हार्ट अटैक से ही मरते हैं। कैंसर्स हो गए बच्चों, जानते ही होंगे कैंसर्स। मेंटल इलनेस होते हैं, डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो हमारे क्या होता है ना,
डायबिटीज़ ऐसे समझ लीजिए छोटे भाषाओं में, यानी बोलचाल के लैंग्वेज में हमारे जो ब्लड होते हैं, यानी जो खून होते हैं ना बच्चों, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज यानी शुगर की जो मात्राएं होती है ना वो ज़्यादा होता है, राइट। या फिर आप दूसरी अगर साइंटिफिक डेफिनेशन में समझें तो ये कि हमारे जो ब्लड में होते हैं ना बच्चों, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कम हो जाता है, इस वजह से हमें डायबिटीज होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है, एक गांठिया होता है। आप देख रहे होंगे कई बच्चों, कई बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनके गले में या उनके मतलब जो नेक होते हैं बच्चों, उनमें एक गांठिया हो जाता है, या बॉडी के किसी पार्ट में गठिया नाम का एक बीमारी हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड जम जाता है ना, तो वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। राइडिंग अ बाइसाइकिल रेगुलर इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएट विद सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स। मतलब कह रहा है कि अगर राइडिंग अ साइकिल्स रेगुलरली, राइट, अगर आप साइकिल रेगुलर राइडिंग करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वे, ये सबसे अच्छा तरीका है, रिड्यूस योर रिस्क हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएट एंड लाइफ स्टाइल्स। क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना बच्चों, सेडेंटरी मतलब क्या होता है, यानी हमारी लाइफ जो है ना गतिहीन है, किस डायरेक्शन में जा रहा है किसी को नहीं पता। इसीलिए आप अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो कम से कम 1 आवर्स या हाफ आवर्स जो है आप साइकिल राइडिंग करेंगे, तो इससे आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छा होता है, स्वस्थ रहते हैं। सो साइकिलिंग इज अ हेल्थ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट कैन बी इंजॉय बाय द पीपल ऑल टू ओल्डर एडल्ट। मतलब ये सबके लिए है बच्चों। ऑल एजेस मतलब क्या हो गया, यंग्स हो गए, ओल्ड हो गए बच्चों, एडल्ट हो गए, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो फन, और इससे काफ़ी फन भी मिलते हैं। चिप एंड गुड फॉर द इन्वायरमेंट, और ये क्या होता है, सस्ता भी होता है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बिकॉज यहाँ तो ना तो पेट्रोल लगता है, ना डीजल लगता है, ना सीएनजी भी लगता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो राइडिंग टू वर्क और टू शॉप इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम इफिशियंट वे टू कंबाइन एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज एवरीडे रूटीन। ये अपने एवरीडे के जो रूटीन होते हैं ना, उसमें अगर आप ये लाते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जो टाइम टेबल्स होते हैं उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, बट हाँ आप कर सकते हैं, तो आपके हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। And estimate 1 of the billions people ride bicycles every day for transport, recreation and sports। मतलब कह रहा है बच्चों, एक दिन में बिलियंस ऑफ पीपल्स जो ट्रांसपोर्ट्स मतलब जो राइडिंग साइकिल्स करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट के पर्पस के लिए हो जाए या रिक्रिएशन के लिए हो जाए या स्पोर्ट्स के लिए, इन सभी को मिला करके एक एवरेज निकाला गया है कि बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो साइकिल राइडिंग करते हैं एवरी डे, है ना। जिसमें कई रीजंस हो सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया, या कोई रिक्रिएशन के लिए हो गया, या कोई स्पोर्ट्स के लिए हो गया, मतलब एक एवरेज लिया गया है, ओके। सो साइकिलिंग इज गुड वे टू रिड्यूस वेट। अच्छा, कह रहा है कि साइकिलिंग जो होता है बच्चों, इससे आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हो। इट बिल्ड मसल्स, और मसल्स को बिल्ड कर सकते हो, एंड बर्न्स बॉडी फैट्स, ठीक है। रिसर्च सजेस्ट दैट द साइकिलिंग इज हाफ एन आवर्स एवरी डे वी कैन से इट्स एटलीस्ट 5 किलो ऑफ वेट इन ईयर्स। अगर आप एवरी डे, मतलब एक रिसर्च से पता चला है, एक रिसर्च ने सजेस्ट किया कि साइकिलिंग अगर आप हाफ आवर्स एवरी डे चलाते हैं या राइडिंग करते हैं, तो आपको एटलीस्ट कम से कम 5 किलो वेट जो होगा 1 साल में आप रिड्यूस कर पाएंगे। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पैसेज फॉर एवरीवन, बिकॉज राइट नो आज का जो समय है बच्चों, सबका हेल्थ कुछ न कुछ तो दिक्कतें रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये पैसेज हैं आप लोगों के लिए, एकदम डेली लाइफ के लिए भी। ये पैसेज को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे आप, और इनके जो ये पैसेज के थ्रू आपको कहना चाहते हैं या आपसे कुछ समझाना चाहते हैं, वो काफ़ी अच्छी बातें कह रहे हैं ये पैसेज, तो मे बी आप इनको फॉलो कीजिए, ओके। सो चलिए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं।
द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस एडवांटेज। अच्छा, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पैसेज का मेन एडवांटेज क्या है। आपने जो पूरा पैसेज पढ़ा है इसका मेन एडवांटेज क्या है। ये चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है। अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो आप कमेंट करके हमें पहले बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, कीपिंग फिट या साइकिलिंग, एक्सरसाइजिंग या रिड्यूसिंग वेट्स। तो बच्चों मेन अगर इस पैसेज को समझें तो मेनली जो फोकस किया है वो साइकिलिंग को फोकस किया है, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the right says cycling is good for the environment, which of the following is not correct? अच्छा, कह रहा है कि when the writer say, इन पैसेज को जो लिखा है तो राइटर ने क्या कहा है कि साइकिलिंग इज गुड फॉर इन्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली इसमें कहा है, जो आप देख रहे हैं ना, जो साइकिलिंग है वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ओके, तो इसमें से कौन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। It does not emit any unhealthy gases. It can be run without petrols. It does not pollute the air. It can be riding by all ages. This is the right answer. मतलब क्या होता है, साइकिलिंग जो है ना बच्चों ऑल एज के जो है वो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, कह रहा है कि साइकिलिंग इज द हेल्थी एंड लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट कैन बी एंजॉय बाय द पीपल ऑफ ऑल एज। मतलब ऑल एज के लोग जो हैं वो साइकिल को राइडिंग कर सकते हैं, ये सबके लिए बेनिफिट है, इन्होंने कहा था, राइट। चलिए, द वर्ड विच मीन्स अपोजिट द वर्ड इज सेडेंट्री। देखिए यहाँ पे जो है कह रहे हैं सेडेंट्री। सेडेंट्री क्या होता है, सेडेंट्री मतलब क्या होता है, गतिहीन। मतलब हमारी गति तो कर रही, किस दिशा में कर रही किसी को नहीं पता। मतलब क्या हो गया, लेजी तो है नहीं बच्चों क्योंकि गति कर रहा है, इनएक्टिव तो है नहीं बच्चों, क्या डेस्कबोर्ड तो नहीं, एक्टिव है। इसका अपोजिट क्या होगा, एक्टिव। ये किस गति में किसी को नहीं पता, बट इसकी अपोजिट क्या होगा, एक्टिव होगा। दिस इज द एक्टिव। ओके, तो ये क्या होगा, एक्टिव। दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन विच इज क्या है, लो इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट टायरिंग, नॉट कॉस्टिंग्स, नॉट एफिशिएंट, नॉट बोरिंग। तो क्या हो बच्चों, नॉट टायरिंग। मतलब लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट, नॉट टायरिंग। मतलब ये थकाव नहीं होता है, लो होता है काफ़ी। मतलब अगर आप 1 घंटे करेंगे, आधे घंटे चलाएंगे तो आप थकेंगे नहीं। ये नॉट ट्राइंग होता है, मतलब ये थकाव नहीं होता है, ये एक लो इम्पैक्ट होती है। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन all of the following except of reduce fat and strength muscles, combine fun with work, prevent serious accidents या remain healthy। तो मेन क्या है बच्चों, रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप उससे क्या होता है, कंबाइंड फन मिलता है। आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे देखो, इट इज़ ऑल्सो फन, ये एक फन है और इसके साथ साथ आप वर्क को रिड्यूस कर पाते हो, मतलब वर्क भी कर पाते हैं आप, राइट। तो विद वर्क तो और साथ साथ वर्क भी हो जाता है। तो आई होप ये आपके जो जितने भी 10 क्वेश्चन थे अच्छे से समझ आ गया होगा, पैसेज को भी आपने अच्छे से समझ लिया, राइट। चलिए, तो अगर इस वीडियो से जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, राइट। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।